नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन हज़रात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिदअत। बिदअत के ऊपर अभी बहुत से इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, पर उतने इख्तलाफ है नहीं अगर हम 1400 साल के अइम्मा इकराम की तसनीफ़ात देखते हैं तो। और जो हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है उसका एक तसव्वुर जो है वो गलत देने की कोशिश की जा रही है। वो ये कि जो हदीस शरीफ मुस्लिम में, निसाई में, अहमद बिन हम्बल में, इब्न हिब्बान में आई है, तो जो ये हदीस शरीफ आई है वो है मुस्लिम में, निसाई में मौजूद है। मुस्लिम में 1017 नंबर है, निसाई में 2554 है। इस तरीके से अहमद बिन हम्बल की मुसनद में है, इब्न हिब्बान की सही में, इब्न अबी शैबा की, बहकी में, ये सब हदीसें मौजूद हैं। अब इस हदीस का मफ़हूम जो है वो ये है कि जिस शख्स ने इस्लाम में किसी नेक काम की इब्तिदा की, उसको अपने अमल का भी अजर मिलेगा और बाद में अमल करने वालों के अमल का भी अजर मिलेगा, और इन आमिलीन के अजर में कोई कमी नहीं होगी। जिसने इस्लाम में किसी बुरे अमल की इब्तिदा की, उसे अपने अमल का भी गुनाह होगा और बाद में अमल करने वालों के अमल का भी गुनाह होगा, और इन आमिलीन के गुनाह में कोई कमी नहीं होगी। तो इसके अंदर ये एतराज़ किया जा रहा है कि जो इसके अंदर से हमने बिदअत हसना निकाली है, जो इससे बिदअत हसना का सबूत मिलता है, ये गलत है। क्योंकि इसमें जो अरबिक मतन है उसके अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है कि सुन्नत हसनत, सुन्नत हसना, यानी कि वो सुन्नत जो अल्लाह के रसूल से है उस सुन्नत की बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे बिदअत की बात है। तो इस बात पे ही बहुत से एतराज़ात हो सकते हैं, जो कि पहला यही है कि इसके अंदर सुन्नत हसना जो है, ये वर्ड जो है, इसके अंदर अगर आप ये लेते हैं कि इससे मतलब है रास्ता, वो सुन्नत का रास्ता, तो सुन्नत तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल है, उसका एक नया रास्ता कैसे आप अपना सकते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने की सुन्नत है, पहनने की सुन्नत है, चलने की सुन्नत है, बैठने की सुन्नत है, और भी बहुत सी सुन्नतें मुबारक हैं। उन सुन्नतों का नया तरीका क्या हो सकता है? अगर आप कोई नया तरीका लेंगे अगर उस सुन्नत का, तो इसका मतलब तो ये होगा कि आपने उस सुन्नत को ही बदल दिया। तो यहाँ पे आप सुन्नत लफ्ज़ नहीं ले सकते, इसका मतलब यहाँ पे बिदअत लफ्ज़ ही है। और अगर आपको फिर भी सुन्नत लफ्ज़ लेना है तो आगे जो है सुन्नत सहिया, इसी हदीस में अरबी मतन में सुन्नत सहिया का भी लफ्ज़ है। तो अगर आप इस सुन्नत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो इस्तिलाही सुन्नत है, शरई सुन्नत है, अगर उसके ऊपर आप फिट करते हैं तो सुन्नत सहिया क्या होगा, बुरी सुन्नत कौन सी हो गई माज़अल्लाह, इसी हदीस में है। तो आप इसका जवाब दें। पहला ये कि सुन्नत का मतलब अगर आप तरीका लेते हैं तो ये बात, अगर आप उसको नया ईजाद करने की बात करते हैं, नए तरीके की बात करते हैं, तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका ही बदलना हो गया, फिर तो कोई और तरीका आप लेंगे तो। और अगर वही तरीका है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, तो उसमें नए तरीके की बात कहाँ से आ गई? और दूसरा एतराज़ ये आ जाएगा इसके अंदर कि सुन्नत सहिया का मतलब क्या होगा फिर? क्या माज़अल्लाह आप ये मानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है वो बुरी भी है माज़अल्लाह? शायद ऐसा नहीं होगा। तो आप ने जो ये गलत बयानी करी है उसको दोबारा रेक्टिफाई करिए, उसे सही करिए, क्योंकि ये जो आपने हदीस में मनगढ़ंत तावील करी है, तहरीफ करी है, ये गलत है। इससे उस चीज़ का सबूत नहीं मिलता जो आप साबित करना चाहते हैं। इससे बिदअत सहिया और बिदअत हसना, बिदअत सहिया और बिदअत हसना, उन दोनों का सबूत मिलता है। अब अगर हम बात कर लें कि ये तो चलो मेरी बात है और आपकी बात है, अब हम ये देख लेते हैं कि इससे जो ये दो तकसीमें, अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत, इसके ऊपर जो 1400 साल के अइम्मा इकराम आए उन्होंने इस हदीस के ऊपर क्या कहा है। तो इस हदीस के ऊपर खुद बिदअत हसना और बिदअत सैया की तकसीम, अच्छी बिदअत के बारे में खुद सही बुखारी की शरह में इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में इसकी दो, यानी कि अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत के बारे में बताया है। इसी तरीके से इह्याउल उलूम में इमाम गज़ाली ने जल्द 2 में ऐसा फरमाया है। मिनहाजुस सुन्ना जो खुद वहाबियों की इमाम इब्न तैमिया की है, उसके अंदर उनने खुद अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत इसी हदीस से निकाली है। ये कोई हम नई चीज़ नहीं बता रहे, इसी हदीस से निकाली है कि अच्छी बिदअत भी होती है, बुरी बिदअत भी होती है। इमाम शातिबी के अल-इत्तिसाम है,
तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात है इमाम नववी की, कवाइदुल अहकाम है इज़्ज़ुद्दीन अब्दुस्सलाम की, शरह मुवत्ता है इमाम ज़रक़ानी की, जामिउल उलूम है इब्न रजब हम्बली की, फतवा हदीसिया है इब्न हजर मक्की की, अल-अर्बईन है, जामिउल उसूल है इब्न असीर की इसके अंदर। और उसके साथ साथ इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने रद्दुल मुहतार है, मिरकात है, मदारिजुन नबुव्वह शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी की है। इस सब में तवातुर से इस बात की इजमा आता जा रहा है कि इस हदीस में जो जिक्र है वो बिदअत का है, ना कि किसी सुन्नत का, क्योंकि सुन्नत के ऊपर वो दो एतराज़ात आ जाएंगे जो हमने आपसे पहले जिक्र करे। इससे जाहिर होता है कि यहाँ पे जो बात आई है वो बिदअत की आई है। अब वो जो हदीस है कुल्लु बिदअतिन दलाला, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब आपके लेने और मेरे लेने से तो नहीं होगा। उसका मतलब तो ये देखना पड़ेगा कि 1400 साल के जो अइम्मा इकराम आए हैं, आपसे समझदार हैं, हमसे समझदार हैं, उन्होंने इस हदीस के बारे में क्या कहा है। उन्होंने शरह लिखी हैं, इन्हीं हदीसों की शरह लिखी है। पूरी दुनिया में उस बात को माना जाता है, आप भी उन्हें मुसलमान मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कुल्लु बिदअतिन दलाला के ऊपर क्या बात इस दुनिया में आने वाले उलमा इस्लाम ने फरमाई है। तो सबसे पहले मुल्ला अली कारी ने जो अपनी शरह करी थी बुखारी की, उसके अंदर वो इस बात के फरमाते हैं कि यानी कि हर बुरी बिदत गुमराही है, क्योंकि हुजूर का इरशाद है जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका ईजाद किया। वो कहते हैं कि यहाँ पे बिदत सय्या का मतलब, यहाँ पे जो कुल्लु बिदअतिन दलाला है उसका मतलब यह है कि हर बुरी बिदअत जो बुरी है वो गुमराही है। और उसके बाद आगे फरमाते हैं वो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका ईजाद किया तो उसको इस अमल का और उस पर अमल करने वाले का अजर मिलेगा। और उसी के साथ वो अपना एक देते हैं एग्ज़ाम्पल कि जो हज़रत शेखैन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कुरान करीम को जमा किया और ज़ैद ने इसको सहीफ़ा में लिखा। अहद सानी में, अहद उस्मानी में क्या हुआ, इसकी तस्दीद की गई। तो ये सब वो किस में ला रहे हैं? अच्छी बिदत में। अगर आप इन सब, अब ये बात भी आती है यहाँ पे कि आप इन सब चीज़ों को फिर क्या कहेंगे? क्या ये नया तरीका था? नहीं। क्या ये सुन्नत था जमा करना? नहीं, ये सुन्नत भी नहीं था, ये तरीका भी नहीं था, तो ये तो बिदत थी। ये तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं हुक्म नहीं फरमाया, ना आपने अपने अमल से जाहिर किया, ना आपके सामने हुआ तो आपने सुकूत फरमाया, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल है। तो ये बात मुल्ला अली कारी फरमाते हैं इस हदीस की शरह में। और इसी के तरीके से इब्न हजर मक्की वो क्या कहते हैं कि और जो हदीस में है कि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाएगी, उस हदीस को बिदत मुहर्रमा पर महमूल किया जाएगा, उसके अलावा और किसी पर नहीं। उन्होंने डेफिनेटली कह के ख़त्म कर दिया कि ये जो बिल्कुल डेफिनेटली बात है ना, ये साबित होगी कि हर बिदत जो गुमराही है ना, वो उस बात पे आएगी जो बुरी बिदत है। अच्छी बिदत के ऊपर कभी लग ही नहीं सकती, अच्छी बिदत का तस्वुर ही अलग है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी अशरतुल लम्हात में इसकी बात बताते हैं कि बाज़ बिदतें ऐसी हैं जो कि वाजिब हैं, मसलन इल्म सिर्फ़ नहू का सीखना जो है वो, उसका सिखाना, उनके ज़रिए आयात और अहादीस के मायने की सही पहचान होती है। इसी तरह किताब और सुनन के गराइब और दूसरी बहुत सी चीज़ों को हफ्ज़ करना जिन पर दीन और मिल्लत की हिफाजत मौक़ूफ़ है। और कुछ बिदतें मुस्तहसन हैं और कुछ मुस्तहब हैं, जैसे सराएँ और दीनी मदरसे तामीर करना। और बाज़ बिदात बाज़ उलमा के नज़दीक मकरूह है, जैसे मसाजिद और कुरान करीम की आसाइश और ज़ेबाइश करना। तो आप भी ये इसकी हदीस में, इसकी शरह में ये फरमाते हैं, आप देख लें, खुद इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी में जब ये कुल्लु बिदअतिन दलाला वाली हदीस आई तो उसकी शरह में आप फरमाते हैं कि असल में बिदअत से मुराद ये है कि ऐसे नए उमूर का पैदा किया जाना जिनकी मिसाल साबका दौर में ना मिले, और उन उमूर का इतलाक शरीयत में सुन्नत के खिलाफ, दोबारा बोलता हूँ, सुन्नत के खिलाफ हो, बस ये नापसंदीदा अमल है। और बित्तहक़ीक़ अगर वो बिदअत शरीयत में मुस्तहसन हो तो वो बिदअत हसना है, और अगर वो बिदअत शरीयत में नापसंदीदा हो तो वो बिदअत सय्याह कहलाएगी। और अगर ऐसी ना हुई तो उसका शुमार बिदअत मुबाहा में होगा। बिदअत को शरीयत में 5 अक़साम में तकसीम किया जाता है।
ये खुद इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी फतहुल बारी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 253 पे लिखा है। अब ये आप देख लिए मुहद्दिसीन की आरा है कि बिदअत सहिया और बिदअत हसना की तकसीम कितने सारे मुहद्दिसीन ने करी। मैंने आपको वो लिस्ट दे दी। उसके बाद मैंने उन मुहद्दिसीन का नाम दिया जिन्होंने कुल्लु बिदअतिन दलाला के ऊपर अपनी शरह पेश करी। और 1400 साल का इजमा मैंने आपके सामने ये नकल कर दिया कि उस हदीस का मतलब क्या है और उस हदीस के मतलब के साथ साथ इस हदीस का मतलब क्या है, जो है कि अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत। जो अच्छी बिदअत वाली हदीस है उसकी भी मैंने शरह मौजूद दे दी आपको, और उसके साथ साथ जो बिदअत सैया वाली हदीस है उसकी भी मैंने शरह दे दी आपको। अभी आपके कहने और मेरे कहने से इसकी शरह नहीं बनती। हर चीज़ की शरह जो है वो हमें मुहद्दिसीन से लेनी होगी। तो वो हमने मुहद्दिसीन से ली और इस बात का बिल्कुल रद्द सामने आ गया कि आपने जो बातें पेश की गई ना वो सारी तहरीफ थी, बिल्कुल गलत बयानी थी। जो आप बोल रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था इस हदीस को रोकने का जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं फिर भी आपका मौक़िफ़ सही है, तो हमें तो इतना समझ में आता है कि ये 14 साल के मुहद्दिसीन जो आए हैं वो मुसलमान नहीं थे, अकेले आप मुसलमान हैं। ये आवाम के ऊपर फैसला करना है कि आप जैसे वहाबी देवबंदी लोग जो हैं, जो इस हदीस का मतलब गलत निकालते हैं, वो दीन पर है, या वो जो 1400 साल से लेकर अब तक मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इस दुनिया में आए हैं, मुज्तहिदीन मुजद्दिदीन, वो हक पर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।